परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और अब देखिए इसमें क्या होगा, हम ये नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर भी आते हैं, यानी n जो होगा वो r का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर आपके z के अंदर आते हैं, जो n होगा वो z का भी होगा। और नेचुरल नंबर को हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक सबसेट। ठीक है, ऐसी z r का सबसेट होगा, q r का सबसेट होगा, लेकिन r z का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो r है वास्तविक संख्या आपने पढ़ा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है। तो परिमेय संख्याएं तो आपकी इसके अंदर हैं, लेकिन अपरिमेय नहीं है, तो r इसका सबसेट नहीं होगा। ऐसी q r भी q का सबसेट नहीं होगा, r z का सबसेट भी नहीं होगा। z किसका सबसेट होगा, ये q का। तो इसमें आपको ये पता ही चल गया होगा। हम अगर कहें तो जो रियल नंबर हैं वो अधिकतर सभी रियल नंबर के सभी छोटे जो सेट हैं वो क्या है, उनके सबसेट हैं। अब इसमें आता है आपका अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में। पहला है विवर्त अंतराल। पहला क्या है आपका, विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल हम क्या कहते हैं, यानी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है, ये साइन का यूज़ करोगे मीन्स ग्रेटर देन और लेस देन के साइन यूज़ होंगे, इसमें इक्वल साइन नहीं है। तो हम ये कहते हैं, यदि किसी समुच्चय में आपको ये दे दिया जाए x सच दैट x तथा जो x का मान है वो n को तो बिलोंग कर रहा है, और x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है लेकिन 10 से क्या है, छोटी है, तो इसे कहा जाता है विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल। तो इसे लिखते कैसे हैं, ओपन इंटरवल के लिए यूज़ किया जाता है स्मॉल लेटर का साइन यूज़, यानी ये इम्प्लाइज करेगा जो x है वो बिलोंग करेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करोगे, कहाँ से, 1 से 10। अब ये विवर्त अंतराल है क्या, ये तो आपको मैंने साइन से बता दिया कि साइन से आप पहचान लोगे कि विवर्त अंतराल वैसे क्या है। इस साइन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी ये ब्रैकेट यूज़ होगा या ये साइन यूज़ होंगे, इसका मतलब है कि जो x का मान है वो 1 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, लेकिन इसके बीच की सभी संख्याएं हैं। तो हम इसे प्रतीक के रूप में क्या लिखते हैं, जैसे मैंने संख्या रेखा खींची, संख्या रेखा में हमने कहा जो x है वो a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है, तो हम यहाँ पर कहीं a लेंगे और यहाँ कहीं हमने b ले लिया। तो ये जो x का मान है वो a भी नहीं है, b भी नहीं है, लेकिन इसके बीच की संख्या है, तो इसको डार्क लाइन कर दीजिए। ठीक है, इसको हम डार्क करते हैं। अब क्योंकि इसमें a नहीं है, b नहीं है, तो यहाँ खाली सर्किल आएगा, ब्लैंक सर्किल, ये वो a भी नहीं है, b नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, अगर हम इसे अंतराल रूप में लिखते हैं कि a, b बिलोंग्स टू r के लिए यदि x इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b, तो हम इसे कहते हैं विवर्त यानी ओपन इंटरवल, जिसे हम प्रतीक के रूप में क्या लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट a, b। इसी में फिर दूसरा आता है आपका संवृत यानी बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। सेम यही कंडीशन है, बस यहाँ पर आपका जो बंद अंतराल में आता है उसमें जो आपका आएगा उसमें इक्वल साइन आ जाता है, यानी जैसे हमने कहा a इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू b। अब इसे लिखने का तरीका, क्योंकि इसमें इक्वल साइन है तो यहाँ क्लोज्ड साइन के लिए बड़े ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, a और b। इसका मतलब है कि जो x का मान है वो a और b भी होंगे, साथ ही साथ इसके बीच के भी मान होंगे। तो इसको अगर हम संख्या रेखा में दिखाते तो इस प्रकार से दिखाते हैं, ये टोटल हो गया आपका ऐसे, और इसमें भी सर्किल को कर देते हैं पूरा डार्क। यहाँ देखिए कुछ नहीं किया है, यहाँ ब्लैंक है, यानी इसमें डार्क नहीं किया, यहाँ सर्किल को भी डार्क, तो ये शो करेगा आपका बंद अंतराल का ग्राफ, यानी संख्या रेखा में बंद अंतराल को कैसे निरूपित करते हैं। इसी में अगला आता है आपका एक आता है बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल, अब तो ये आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, जहाँ से बंद कहा जाएगा वहाँ होगा इक्वल का साइन, और जहाँ पर बंद नहीं कहा जाएगा, खुला कहा जाएगा, वहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू, जहाँ से बंद है वहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगाइए, जहाँ से खुला है वहाँ से स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे ही यहाँ पर खुला बंद अंतराल हो गया, तो खुले के लिए यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, क्लोज यानी बड़े ब्रैकेट का साइन, यहाँ तक आ गया होगा। अब लास्ट इसमें है आपका घात समुच्चय। घात समुच्चय हम क्या कहते हैं, किसी समुच्चय के उप समुच्चय का भी समुच्चय आपका घात समुच्चय कहलाता है। यदि कोई समुच्चय A हो
तो इसके उप समुच्चयों के समुच्चय को हम ए का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पर ए के उप समुच्चय लिखे थे, ए के उप समुच्चय पीछे लिखे थे। जब हमें सेट क्या दिया था, ए इक्वल टू 1 2 3, क्या लिखे थे, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और लास्ट 1 2 3 लिखे थे। अब हमने क्या कहा, घात समुच्चय किसे कहते हैं? घात समुच्चय हम कहते हैं जिसमें इसी समुच्चय ए के उप समुच्चय का भी समुच्चय, उप समुच्चय का समुच्चय कहा जा रहा है, तो इसके बाहर से ब्रैकेट कर लगा दो, समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ए का घात समुच्चय, जिसे हम पी ए के द्वारा निरूपित करते हैं। तो पी ए इक्वल टू आपका ये पूरा समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक लास्ट आपका यहाँ पर है समष्टि समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इजी है, उसको समझ लीजिए, इसकी कोई ऐसी मेन परिभाषा भी नहीं कह सकते हैं। ये है जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो आर का है, आर का सबसेट एन भी है, जेड भी आर का सबसेट है, क्यू भी आर का सबसेट है। तो यहाँ 3 सेट आपके ऐसे हैं जो आर के सबसेट हैं। तो यहाँ आर को हम इसका यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी समष्टि समुच्चय कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय भी से बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये समुच्चय आधारभूत समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय जिनको हम किसी विशेष संदर्भ में देते हैं, तो ये समुच्चय उसके क्या हो, उप समुच्चय हो। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए अन्य छोटे छोटे सेट उस बड़े सेट का क्या हो, सबसेट हो, तो उस बड़े सेट को हम क्या कह देते हैं, सार्वत्रिक उप समुच्चय यानी समष्टि समुच्चय, जिसे हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर यू से निरूपित करेंगे। यू साइन से हम इसे क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। तो आज इसे अभी आप समझेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे।